अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान सलीम खोखर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ अहम इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं जो आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। सबसे पहली ख़बर ये है कि दुबई के वीज़ाज़ ओपन क्यों नहीं हो रहे, क्यों दुबई अभी तक आपको वीज़ाज़ नहीं दे रहा। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिस पर बाद में कभी बात की जाएगी, लेकिन जो मेन रीज़न है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये वीडियो आप देखें और ये इन साहब को देखें। ये साहब बेसिकली किसी मॉल या किसी मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, किसी मॉल के सामने, और ये भीख मांग रहे हैं और ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इनके भीख मांगने के पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 कि ये भीख क्यों मांगते हैं। ये तो वो लोग भी हो सकते हैं कि जो वर्क वीज़ा में गए थे, लेकिन उनके साथ जो कमिटमेंट थी वो उनको फुलफिल नहीं की गई, वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, जो सैलरी थी वो नहीं मिली, फिर मजबूरन इनको अपना गुजर बसर करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा। वो भीख मांग के गुजारा करना शुरू कर गए। दूसरी कैटेगरी वो आती है जो विजिट वीज़ा पर गए इस नीयत पर कि वो जॉब ढूंढेंगे, उनको जॉब नहीं मिल सकी। 30 दिन के टेन्योर में या 60 दिन के टेन्योर में जितना भी उनका विजिट वीज़ा था उनको जॉब नहीं मिल सकी, ओवरस्टे कर गए और फिर उनको मजबूरन भीख मांगकर अपना गुजर बसर करना पड़ा। घर वो कुछ और बता के आए होते हैं, वहाँ पर जाके कुछ और कर रहे होते हैं। तीसरी कैटेगरी वो आती है जो लोग 8 से 9,000 दिरहम इन्वेस्ट करके फ्रीलांस वीज़ा पर जाते हैं इस नीयत से कि उनके पास 2 साल हैं, इन 2 सालों में वो जॉब फाइंड कर लेंगे। अब 2 सालों में तो जॉब ऑब्वियसली मिल जाती है, पहले 3 महीने में भी मिल जाती है, 1 महीने में भी। अगर आपका लक साथ दे रहा है, आपके जान पहचान, आपके रेफरेंसेस हैं, तो दुबई में आपको पहले दिन भी जॉब मिल सकती है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी किस्मत। इसके बाद ये फ्रीलांस वीज़ा पर जाते हैं, 6 महीने काम किया, कंपनी ने किसी वजह से निकाल दिया क्योंकि वीज़ा अपना है। वीज़ा जिसके पास अपना हो, बहुत सारी कंपनीज उस पर ट्रस्ट नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि वीज़ा अपना ये कभी भी हमें छोड़कर जा सकता है। फिर उसको कंपनी ने किसी रीज़न की वजह से निकाल दिया, या उसने कंपनी छोड़ दी वीज़ा अपना होने की वजह से, किसी रीज़न की वजह से, जैसा कि किसी के साथ सुपरवाइज़र के साथ नहीं बनती, किसी टीम मेंबर के साथ नहीं बनती, किसी के साथ लड़ाई होगी, बहस होगी, उसकी वजह से कंपनी छोड़ दी। तो ये वो लोग भी हो सकते हैं। अब चौथी कैटेगरी वो है जो मजबूरन ये काम कर रहे हैं, जिनका अब फुल टाइम जॉब में गुजारा नहीं है। पीछे घर में फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि उनको मजबूरन कोई ना कोई काम करना पड़ रहा है, पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही, फुल टाइम काम कर रहे हैं लेकिन सैलरी इतनी नहीं है कि वो अपना गुजर बसर आसानी से कर सकें। ये वो तमाम कैटेगरीज इसी चीज़ में फॉल करती हैं कि ये लोग भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो बताने से पहले मैं ये बता दूँ कि यूएई का वीज़ा अभी तक नहीं ओपन। कौन सी कैटेगरीज ओपन है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यूएई का 30 डे विजिट वीज़ा ओपन है, 60 डेज का रिफ्यूज़ल आ रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, समझ लें कि वो भी बंद है। फ्रीलांस वीज़ा, पार्टनरशिप वीज़ा ये ओपन है। थर्ड आपका इमिग्रेशन वीज़ा जो डायरेक्ट कंपनी स्पॉन्सर कर रही हो वो वीज़ा ओपन है, वो वीज़ा आपका लगेगा। चौथा जिसके पास बैचलर डिग्री है, टेक्निकल एक्सपीरियंस है, टेक्निकल डिग्री है, या उनके पास हाई स्कूल डिप्लोमा है मिनिमम 12 का, यानी कि जैसे हम कॉलेज की डिग्री कह लें, मिनिमम उन्होंने 12th की हो, उसके जो डिग्री है वो वेरीफाइड हो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इस्लामाबाद से। और बहुत सारे लोग अपोस्टल के ऊपर भी बात करते हैं कि अपोस्टल से होनी चाहिए या ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से ही होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और अपोस्टल अब कंबाइन कर गया है। जिस कंट्री में अपोस्टल चलता है उस कंट्री में अपोस्टल की डिग्री होगी, वेरिफिकेशन होगी, और जिस कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की एक्सेप्टेंस है उस डिग्री पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की एक्सेप्टेंस की, वेरिफिकेशन की स्टैंप होगी। कैटेगरीज को वीज़ा मिल रहा है। अब अगर मैं दूसरी खबर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो फ्रॉड हो रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। किस कैटेगरी में? उम्रा पैकेजेस और ग्रुप टिकट के नाम पर आपके साथ टिकट शेयर कर दी जाती है। अब एजेंसी या एजेंट ये हक रखता है, उसके पास इतनी एक्सेस होती है, वो किसी भी टाइम टिकट जो है वो टिकट में से बंदे को रिमूव कर सकता है, बंदे को ऐड कर सकता है। लेकिन ग्रुप टिकट 24 घंटे पहले, फ्लाइट से 24 घंटे पहले इशू की जाती है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ग्रुप टिकट चेक कर रहे होते हैं, वो ग्रुप टिकट नहीं शो हो रही होती। ये फ्लाइट से 24 घंटे पहले इशू की जाती है।
दूसरी चीज़, आपने किसी भी किस्म की कंफर्मेशन चाहिए, ये एक मैं खबर आपके सामने रख रहा हूँ। इन बहन के साथ क्या हुआ है कि इन्होंने सस्ते के चक्कर में पैकेज, अपना उम्रा पैकेजेस किसी एजेंसी से लिया। एजेंसी की तस्वीर भी है जिसको मैं हाइड कर रहा हूँ। इन्होंने उम्रा पैकेज लिया सस्ते के चक्कर में, इनको वीज़ाज भी मिल गए, इनको पासपोर्ट्स भी रिटर्न मिल गए, लेकिन जो टिकट इनको दी गई थी, शो करवाई गई थी, वो टिकट इनको नहीं दी गई। अब जब ये कॉल कर रही हैं, कांटेक्ट करने की कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, तो वो बंदे जो नेक्स्ट पर्सन थे, नेक्स्ट पार्टी थी, एजेंसी पार्टी, वो कांटेक्ट नहीं कर रहे और इनकी फ़्लाइट थी 1:55 पे, जो कि स्किप हो गई, वो फ़्लाइट नहीं हुई। अब इस चीज़ से क्या फ्रॉड क्या होता है कि आपको टिकट दिखाई जाती है, ग्रुप टिकट दिखाई जाती है, और बाद में वो ग्रुप से आपका नाम रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, और आपसे पेमेंट वो टिकट दिखा के ले ली जाती है। इस चीज़ से बचना कैसे, वो मैं आपके सामने रख दूं कि आपको जब भी कोई टिकट दिखाए, आपने सबसे पहले PNR नंबर चेक करना। PNR नंबर फ़्लाइट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी चेक हो सकती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंटरनेट कनेक्शन या वेबसाइट सही रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, तो PNR नहीं सही से पता चलता, और बहुत सारे समझते हैं कि शायद टिकट फेक है। इसका चेक करने का तरीकाकार ये है कि जिस एयरलाइन की टिकट है उस एयरलाइन को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करें, उस एयरलाइन पे रब्ता करें और उनसे बात करें। और जो PNR नंबर है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को PNR नंबर का नहीं पता होगा। PNR नंबर बेसिकली 6 डिजिट कोड होता है, जिसको रेफरेंस ID नंबर भी कहते हैं, और वो जो रेफरेंस ID नंबर है या PNR है, उसमें 3 जो डिजिट्स होते हैं, 3 नंबर जो होते हैं वो न्यूमेरिक होते हैं, और 3 जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं, ठीक है। उसमें आपने ये चेक कर लेना है, और PNR नंबर आपने एयरलाइन पे कॉल करके उनको लास्ट नेम PNR नंबर बताकर उनसे कंफर्म कर लेना है कि क्या ये टिकट कंफर्म है, बुकड है या कैंसल्ड है। वो सारी डिटेल्स आपको फौरी तौर पर बता दी जाएगी। ये है उस फ्रॉड से बचने का तरीका। और दूसरी अहम चीज़ ये कि काइंडली खुदारा आपसे एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी बैरून मुल्क जाते हैं, अपने मुल्क पाकिस्तान को, जो कि पहले ही हमारे सियासतदानों के हाथों इतना बदनाम हो चुका है, मज़ीद बदनामी का बायस ना बने। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।